नमस्कार मित्रों, एम रैली एवं में आपका स्वागत है। आज हम आप सभी को इसके चैनल सेटिंग्स लेकर के सारे सेटिंग के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इसका ग्राउंड पिन है। ग्राउंड टर्मिनल को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और ये इसके पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब अगर मुझे सेटिंग नहीं आती तो मैं ऑटो बटन को प्रेस कर दूंगा तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अगर आपको कोई सिग्नल एसी या डीसी आपको नहीं आता है तो आप क्या काम करेंगे, ये ऑटोमेटिक सिग्नल हॉरिजॉन्टल सब कुछ ऑटो बटन को प्रेस कर करके आपका सब कुछ सेटिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ चैनल के विषय में, चैनल कैसे सेटअप होता है। तो आप सभी को अभी देखिए वाले चैनल ऑफ है, आप ऑफ कंडीशन में आपने चालू किया तो ये चैनल 1 हो गया। जो कि चैनल 1 में आप देख पा रहे हैं, जैसे कि इसमें मैंने F1 प्रेस किया है, मेनू के सामने वाला मेनू आ गया है। तो ये डीसी जो 1 मेगा ओम सिंबल भी देख कर रहे हैं। अगर आप डीसी पे चेक करते हैं, आप डीसी पे सेट कर लेते हो तो एसी डीसी दोनों पे आप चेक कर पाएंगे। अगर आपने 2 बार प्रेस कर दिया, एसी सिग्नल पे आपने कर दिया तो आप सिर्फ जो है एसी सिग्नल को ही चेक कर पाएंगे, डीसी को नहीं चेक कर पाएंगे। अगर आपने जीएनडी यानी ग्राउंड अपने सेलेक्ट कर लिया है तो सिर्फ आप ग्राउंड सिग्नल को चेक कर पाएंगे और कोई सिग्नल को नहीं। तो इसलिए ग्राउंड चेक करना हो तभी आपको सेट करना है, नहीं तो आप डीसी सिग्नल पर अगर कर देंगे तो एसी डीसी दोनों हो जाएगा। सेलेक्ट बटन को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें दिया है, इसमें बैंड BW दिया है, बॉन्ड लिमिट, बॉन्ड विथ जिसको कहते हैं, जिसकी बॉन्ड लिमिट होगा 200 मेगाहर्ट्ज़ है अधिकतम इसकी। और इस पर फुल पे रखेंगे हम। और अगर 20 मेगाहर्ट्ज़ से कर देते हैं तो 20 मेगाहर्ट्ज़ के जितने भी सिग्नल रहेंगे 20 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर हम नहीं चेक कर पाएंगे। इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि 20 मेगाहर्ट्ज़ ना रख करके हमें 20 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर यानी फुल पे रखना चाहिए। और आपको देख पा रहे हैं वोल्ट डिवीज़न एक कोर्स मोड होता है और एक फाइन मोड होता है। जैसा कि मैंने चर्चा किया कि चैप्टर 2 में वर्टिकल सिस्टम कैसा क्या होता है, तो मैंने कपलिंग में बता दिया आपको सभी को कि ब्लैक कलर का जो है डीसी कंपोनेंट को ब्लॉक द डीसी कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल। एसी सिर्फ जो है कि एसी आप नहीं चेक कर पाएंगे, एसी कर देंगे तो डीसी नहीं चेक कर पाएंगे, बाकी सबको आप चेक कर पाएंगे। डीसी करेंगे तो एसी डीसी दोनों कंपोनेंट को चेक कर पाएंगे। अगर आपने ग्राउंड कर दिया तो ग्राउंड लेवल इनपुट नॉट डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। और मैंने अभी बताया आपको 20 मेगाहर्ट्ज़ की लिमिट बैंडविड्थ टू रिड्यूस द हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट द डिटेक्टेड सिग्नल। अगर हम फुल पे रखेंगे तो इसमें क्या होगा, टर्न ऑफ द बैंडविड्थ लिमिट डीएसओ रन थ्रू द बैंडविड्थ, फुल बैंडविड्थ पे आप चेक कर पाएंगे। अगला आपको दिया है कोर्स के लिए। कोर्स में जो है सेट वर्टिकल स्केल ऑफ करंट चैनल बेस्ड ऑन 1 to 5 स्केल। यदि मैं कोर्स पे कर दूंगा तो ये स्केल क्या होगा, ऑटोमेटिक 1 5 और 1 2 5 स्केल पे चला जाएगा। अगर मैं फाइन पे कर दूंगा तो फाइन पे क्या होता है, यदि आपने फाइन में क्या, फाइन बोल्ट डिवीजन इज विद इन द रेंज ऑफ द कोर्स बोल्ट डिवीजन सेटिंग सेट द वर्टिकल स्केल और चैनल बेस्ड ऑन 1% स्टेप द करंट वोल्टेज डिवीजन। आप जब भी सिग्नल को रखना चाहें तो आप कोर्स में रख सकते हैं। आगे मैं आपको बता दूं, ये F4 दाबने के बाद प्रोब आ जा रहा है। प्रोब के सेटिंग जो मैंने इसमें प्रोब में आपको मैंने देख करके इसमें बता दिया कि 1x 10x करके हैं। तो इसके विषय में मैंने बताया प्रोब के विषय में, जो BNC कनेक्टर में कनेक्ट होता है और जो कि आउटपुट होता है। प्रोब के विषय में बता दें 0.1 इंटू 0.2 से लेकर के 1000 तक आप मल्टीप्लाई इसका कर सकते हैं प्रोब के द्वारा, यानी वोल्टेज को सेट कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द प्रोब अटेन्यूएशन कोफिशिएंट यू सेलेक्ट ये वैल्यू टू इंजर द कोफिशिएंट ऑफ वर्टिकल स्केल रीडिंग एंड एक्चुअल डिस्प्ले वेव फ्रॉम सो दैट यू डू नीड द कैलकुलेट बाई मल्टीप्लाई द प्रोब अटेन्यूएशन कोफिशिएंट। आप सभी को मैं वोल्टेज सेटअप बता देता हूँ। ये आपका आप देख पा रहे हैं, अभी मैं यहाँ पे आप लाइव देख रहे हैं कि ये वोल्टेज 101 पे चला गया है। ठीक है, अगर हम वोल्टेज को कम करना चाहें तो एक डिवीज़न, इसको क्या बोलते हैं, पर डिवीज़न, 1 डिवीज़न 2 डिवीज़न 3 डिवीज़न। ये डिवीज़न एक खाने के वैल्यू अभी
24 वोल्ट है। अभी मैं आपको लाइव दिखा दूंगा। अगर वोल्टेज को कम कर रहा हूँ, 159 वोल्टेज मिली वोल्ट है। अभी आप देख पा रहे हैं। ये आपका 20 वोल्ट, अधिकतम 20 वोल्ट तक है। 1x मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, इसका वैल्यू मैंने क्या किया 1 वोल्ट कर दिया। अभी आपका हमने इसकी वैल्यू क्या कर दिया है 1 वोल्ट कर दिया है। 1 सेकेंड फिर से अगर हम करना चाहें 200 वोल्ट तक है तो हम क्या करेंगे 1 वोल्ट कर दिए, 1 वोल्ट कर दिए हैं। अगर हमको देखना है 1 वोल्ट पे कर दिए। अब हमें देखना है कि एक खाने की वैल्यू कितनी आ रही है। तो यहाँ पे 1 वोल्ट है तो देख पाएंगे आप। अब मेजर पे हम जाएंगे, मेजर पे जा कर के ऑल पे जाएंगे। F2 सॉरी कैंसिल गए, F3 दाब देंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 440 मिली वोल्ट आ रहा है। मिनिमम वोल्टेज आ रहा है, हाई वोल्ट 300। ये सारा चीज़ आपको देख पा रहे हैं। अभी हमने सेट किया है वोल्ट पर डिवीज़न 1 वैल्यू, 1 वोल्ट पर डिवीज़न, 1 वोल्ट पर डिवीज़न इसी को बोला जाता है। एक खाने की वैल्यू 1 वोल्ट है। अगर तीसरे खाने तक अगर इस पे जा रहा है तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ तक आकर के 3 वोल्ट 3 पॉइंट कुछ हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वोल्टेज की जितनी वैल्यू हम लेंगे उतना बढ़ता जाएगा। इसमें मेनू वाला दब दिए। अभी आपको दिखा दें, ये अभी मैंने चैनल पे बताया था, चैनल आपको जाएंगे यहाँ पर 1x का मतलब अगर हमने वोल्टेज कितना ले लें, जितना हमको वोल्टेज लेना उस हिसाब से हम उतने गुणा कर लेंगे, एक खाने की वैल्यू आ जाएगी। अगर मान के चलिए आपने यहाँ 5 लिया है, अगर आपकी कर्सर ऊपर तक जा रहे हैं, यहाँ तक आ रहा है तो 5 5 10 5 15 यानी 15 वोल्ट मैक्सिमम आपका आएगा। इस हिसाब से होकर के आप वोल्ट, इसको बोलते हैं वोल्ट पर डिवीज़न। और ये आपका जो है सेकंड पर डिवीज़न है, जो कि आपको दिखा दे अभी चेंजिंग कुछ करके। यहाँ देखिए मैं घुमा रहा हूँ तो आपका वोल्टेज जो है पॉइंट में घूम रहा है। अगर इस तरीके से हम घुमाना चाहें तो वोल्टेज पॉइंट में घूम रहा है। तो हमने क्या किया, इसके 1x ले लेते हैं। तो जा कर के हम 1x पर क्लिक करेंगे। ये देखिए 1 किलो हो गया। तो यहाँ पे अगर पॉइंट में आ जा रहा है, अब इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब आगे इसके दिया है नेक्स्ट, 5वां बटन दबाएंगे, नेक्स्ट इन्वर्ट, और आपका इन्वर्ट दिया हुआ है। इन्वर्ट में कर देंगे तो सिग्नल देख पाएंगे आप, इन्वर्ट में नीचे हो जाएगा। और इन्वर्ट ऑफ कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी ऊपर हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें दिया है दूसरा F2 दबाएंगे। अगर हमें एम्पियर चेक करना हो तो एम्पियर पे सेट करेंगे। अधिकतर हम लोग क्या करते हैं वोल्टेज को सेट करते हैं, इसलिए वोल्टेज पे भी वाले पे हमको करना चाहिए। तो इतना आप देख पाएँ। अभी नेक्स्ट वाला मैंने आपको बता दिया कि इन्वर्ट के विषय में। इन्वर्ट अगर आप करते हैं तो एक्टिव रिवाइज फंक्शन ऑफ द वेव फ्रॉम विल बी डिस्प्ले रिविजुअली। अगर ऑफ कर देते हैं तो वेव फ्रॉम इज डिस्प्ले नॉर्मली, आपका डिस्प्ले क्या होगा नॉर्मली। इसी तरीके से हम चैनल 2 को भी सेट कर सकते हैं। जिस तरीके से हमको मैंने चैनल 1 सेट किया उसी तरीके से चैनल 1 और चैनल 2 भी सेट कर सकते हैं। आपको जिस सिग्नल को देखना हो उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। चैनल 2 को ऐसे प्रेस कर देंगे, प्रेस करें ऑफ हो जाएगा। फिर चैनल 1 को भी ऐसे कर देंगे तो कुछ सेकंड तक प्रेस करने पर भी ये ऑफ हो जाता है। चैनल 1 मैंने क्या प्रेस किया है। हेल्प सेक्शन के माध्यम से आप कोई भी सहायता ले सकते हैं। डिफ़ॉल्ट सिस्टम मान के चलिए आपका सेटिंग आपको नहीं करने आता, सिस्टम अगर कभी गड़बड़ हो गया है, आपने सेटिंग कहीं छेड़खानी हो गई, कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो गई है सिस्टम में, तो आप डिफ़ॉल्ट सिस्टम पे ऐसे क्लिक करेंगे। अब कह रहा है सेलेक्ट कंटिन्यू, सेलेक्ट अगर कैंसिल करना चाहे कैंसिल कर सकते हैं। इसको हम प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिक जैसे मैन्युफैक्चरिंग करके आई थी कंपनी के माध्यम से, उसी माध्यम से ये वैसे ही उसी कंडीशन में ये हो जाएगा। आपको प्रूफ वगैरह सारा चीज़ को डिसकनेक्ट करके ये करना होगा आपको। एक महत्वपूर्ण चीज़ है और बता दें कि आपका जो है कि ये ग्राउंड टर्मिनल पे पहले कनेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में कोई सिग्नल आपको देना है। मान के चलिए आपने सिग्नल दिया, ठीक है, आपने सिग्नल दिया, इस तरीके से सिग्नल मैंने दे दिया है। अब मुझे जो है कि सेटिंग नहीं करने आ रहा है AC को DC, क्या मैं अगर इस बटन को दाब दूं तो ये ऑटोमेटिक हमारा सिग्नल को ये सेटअप कर देगा। अगर मुझे मेजर देखना है कितना वोल्टेज क्या है तो ये मेजर वाले पे क्लिक करेंगे।
आपको मेजर में मास्टर आएगा। जिस चैनल का देखना होगा उस चैनल पे आपको चैनल 1 का देखना होगा, चैनल 1, चैनल 2 का देखना होगा, चैनल 2 सेट करना होगा। अगर चैनल 2 कर दे चैनल 2 के लिए होगा। अभी चैनल 1 चल रहा है। और ये मैथ फंक्शन क्या होता है अभी मैं आगे बताता हूँ। मैथ फंक्शन में आप कर सकते हैं चैनल 1 चैनल 2 में कंपेयर कर सकते हैं। तो चैनल 1 रहने दीजिएगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, स्लेव स्क्रीन आ गई। आप चैनल 1 जैसे इस एक चैनल को मास्टर बोला जाता है और दूसरे चैनल को स्लेव बोला जाता है। तो ये मास्टर वाला हो गया, स्लेव वाला हो गया। ठीक है, तो चैनल 1 ही अभी रहने दो क्योंकि चैनल 1 ही करना। अब आगे देखिए ऑल पैरामीटर, ऑल पैरामीटर वाला तीसरा F3 आप देंगे तो ऑल पैरामीटर में आपको वोल्टेज दिखा देगा। वोल्टेज में क्या मैक्सिमम दिखा देगा, मिनिमम दिखाएगा। हाई वोल्टेज जैसे इसमें 312 मिली वोल्ट मैक्सिमम आ रहा है, मिनिमम 4 मिली वोल्ट आ रहा है। तो हाई वोल्टेज 308 मिली वोल्ट आ रहा है, लो वोल्टेज 8 मिली वोल्ट आ रहा है। तो इसी प्रकार से आपको एम्पली दिखा देगा, साइक्लिंग दिखा देगा, सारी चीज़ आप इस माध्यम से जो भी सिग्नल और फ्रिक्वेंसी आप देखना चाहें तो 1 किलो हर्ट्ज़ की इसमें 1 किलो हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी इसमें बन रही है, आप ये भी देख पा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये ऑटोमेटिक है। अगर आपको यूजर डिफाइंड लेना है, ऑफ़ कर दिया हमने कंडीशन। अगर जो यूजर डिफाइन करना है तो मान लीजिए आपको जो जो चीज़ें लेना होगा, मान लीजिए हमको मैक्सिमम वैल्यू लेना है तो हम क्या करेंगे, इसको कर लिए, मैक्सिमम वैल्यू दिखाएगी। अब हमने क्या किया, F2 से मल्टीपर्पज़ नोब से, ये मल्टीपर्पज़ नोब से हमने क्या किया कि मिनिमम भी लेना है, मिनिमम हाई भी लेना हाई। और मान चलिए हमको लेना है इसके अलावा सेकेंड बैक आते हैं फिर से यूजर डिफाइन पे, इसको बैक करते हैं। यूजर डिफाइन पे गए, हमने ये ले लिया तो हाई वैल्यू आएगी हाई। मान लीजिए हमको साइक्लिंग के अलावा कुछ चीज़ें और चाहिए, मान लीजिए हमको फ्रीक्वेंसी लेना है या RMS वैल्यू लेना है तो हम मल्टीपर्पज़ नोब से आए तो हमने क्या काम किया, फ्रीक्वेंसी ले लिया। अगर हमको पीरियड लेना था हमने पीरियड ले लिया, कितनी पीरियड चल रहा है ये सारी चीज़ हमको बता देगा। फिर बैक करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या किया, मैक्सिमम वैल्यू लिख करके आने लगा, ये मिनिमम वोल्टेज लिख कर आने लगा। इस तरीके से अपने अनुसार आप सेट कर सकते हैं। पाँचवा दाबेंगे, इसमें दिया है इंडिकेटर मैक्सिमम, आपको मैक्सिमम कितना लेना है उसके लिए है। इंडिकेटर आप ऑफ करना चाहते तो ये इंडिकेटर जो है कितनी वैल्यू अगर इसके ऊपर जाएगी तो आपको दिखा देगा। ये ऑफ ऑन करने के लिए है, आपको सिग्नल को मिटाने के लिए है। मेजर स्लॉट आपका चालू हो गया, आप देख पा रहे हैं। मेजर स्लॉट के लिए अगर आपका स्क्रीन पर चलता रहे, सब कुछ दिखता रहे तो मेजर स्लॉट ऑन कर सकते हैं और प्रीवियस से हम बैक कर सकते हैं। फिर जाएंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा। इसी तरीके से अगर बैक करना है तो मेजर लेने के लिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी मेरा मेजर स्टार्टिंग है। अगर मान के चलिए आपको एक करेंसी में लेना है तो ये नॉर्मल मोड पे करना है तो नॉर्मल मोड पे आपको जो ये देख पा रहे हैं, नॉर्मल मोड के लिए सिग्नल को नॉर्मल तरीके से देख सकते हैं। पिक टू पिक तरीके से आप देख सकते हैं, सिग्नल को हाई रेंज में कर सकते हैं। ये जिस तरीके से आपको सिग्नल को देखना होगा उस तरीके से, मान लीजिए हमने ये सेट कर दिया नॉर्मल तरीका तो नॉर्मल में आ जाएगा। उसके बाद में इस पर आ जाएंगे तो इस तरीके से हमारा सिग्नल को ये शो करने लगेगा। ऑटो कर देते हैं तो ऑटो कंडीशन में चला जाएगा। ये एक करेंसी में आ गए हम, नॉर्मल पे आ जाएंगे, मैं नॉर्मल तरीके से सिग्नल आने लगेगा। हाई रेंज लेने लगे, देखिए कुछ चेंजिंग परिवर्तन आपको दिखेगा। जैसे मैं करूँगा थोड़ा थोड़ा चेंज करके दिखेगा। एवरेज में अगर हमको सिग्नल को एवरेज में चेक करना, एवरेज में सिग्नल को नॉर्मल तरीके से लेना, नॉर्मल तरीके से हाई तरीके से लेना है तो हाई, पिक तरीके से लेना है तो पिक। अब देखिए थोड़ा थोड़ा देखिए जैसे जैसे करता हो वैसे चेंजिंग होता जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए हमने नॉर्मल तरीके से ले लिया है। अगर एवरेज में ले लेंगे तो ये एवरेज में रहेगा। ये एवरेज में मान लीजिए हमने सेट करके मल्टीपर्पज़ दाब दिया और यहाँ पे दिया है नंबर की आप रोटेट कितना देखिए आपको मोटा करना होगा, नंबर मोटा होगा। अगर पतला करना है आपको इस सिग्नल को पतले तरीके से देखना है तो आप जो है मल्टीपर्पज़ नोब से आप जितना कम बेसी करना चाहें उस हिसाब से आप कर सकते हैं। देखिए चेंजिंग वगैरह ना 512 तक आप जा सकते हैं। मान लीजिए हमने 2 पे सेट कर दिया है। इक्विवेलेंसी पे आएंगे, इक्विवेलेंसी मेथड पे आ जाइए। इक्विवेलेंसी मेथड पे आ जाएंगे तो रियल टाइम देखना है कि इक्विवेलेंट देखना है तो हमको रियल टाइम देखना होता है, रियल टाइम पे। फिर फास्ट इक्विवेलेंसी पे 5वें पे आएंगे तो फास्ट देखना है कि लो देखना है। अगर आप फास्ट देखना है तो फास्ट इक्विवेलेंसी देखनी है तो फास्ट पे क्लिक करेंगे, लो पे देखना है तो लो देखिए बराबर चेंजिंग होगा, आराम से देखिएगा। ये आपका ऑन ऑफ फास्ट इक्विवेलेंसी के लिए हो गया, ये आपका इक्विवेलेंस के लिए हो गया। अब हम बैक में जाते हैं। उसके बाद में स्टोरेज में क्या होता है, आपका टाइप दिया हुआ है, टाइप पे आप क्लिक करेंगे। 1 सेकेंड,
टाइप पे क्लिक करेंगे तो आपको रेफ वेब देखना है, सेटअप करना है, वेब डेटा लेना है तो वो, उसके बाद में सोर्स किसे आर में चेक करना है कि रेफरेंस वी में करना है। क्लोज के लिए होता है, सेव करने अपलोड करने के लिए अपलोड में दिया है, आपको सेव मीडिया में करना है, DSO में करना है, लोड करना है, रिटर्न करने के लिए रिटर्न का होता है। ये आपका जो होता है USB के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। अब आपका हो जाएगा कर्सर। कर्सर में क्या क्या होता है, कर्सर किस टाइप में करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए हमको कर्सर इस तरीके से लेना है तो हम इस तरीके से करेंगे, ये कर्सर की वैल्यू इस तरीके से हो जाएगी। टाइम एम्पलीट्यूड हमको सेट करने के लिए एम्पलीट्यूड पे कर सकते हैं। ये टाइमिंग, अगर मान लीजिए हमें टाइमिंग दिखे, ऑफ कंडीशन में है तो ऑफ कंडीशन में दिखेगा। अगर मान चलिए हमें इसके अलावा टाइमिंग भी हमारा दिखे तो हम टाइमिंग पे कर देंगे, तो यहाँ पे टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ XY वैल्यू भी आ जाएगी XY की तरफ। और हमारा टाइमिंग अगर एम्पलीट्यूड पे कर देंगे तो फिर से डाल देंगे तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा। इसकी एम्पलीट्यूड कितना है उस तरीके से आप देख पाएंगे। और इसमें एम्पलीट्यूड के बाद में आ जाएगा एपेंडेंसी किस तरीके से लेना है, उस तरीके से आप कर पाएंगे। मान लीजिए सेट कर देते हैं इस तरीके से। ये हम कर्सर में थे, कर्सर में आकर पेंडेंसी का सोर्स चैनल 1 का लेना है, चैनल 2 का लेना, उस तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं अपने चैनल के अनुसार।